वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान इरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे जनाब। वीकेंड हो गया खत्म और मंडे हो गया है स्टार्ट, वर्किंग डे है। आज हम बात करेंगे बहुत सी चीजों के हवाले से, बहुत से सेगमेंट हो गए, लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगी मेरे साथ मौजूद हैं प्यार भरी सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं थोड़ा जस्सी लाइलपुरिया पाकिस्तान के साथ थोड़ी सेवा दे विच हाजिर। और जनाब मैं हूं आपके साथ राफिया असलम। गुड मॉर्निंग वंस अगेन, राइज एंड शाइन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबको आज के प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ में एक बार फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप सबका बहुत शुक्रिया for being a part of the show. We are back once again from 10 to 12 p.m. and wishing you a day full of sunny smiles and happy thoughts. And once again, good morning to both of you as well. वेरी गुड मॉर्निंग राफिया। राफिया, आज एक तो आपने और जसी ने मैच बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन की है। मैं बड़ा लेफ्ट आउट फील कर रही हूं। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਿੱਥ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ। नहीं, you don't feel left out. You have the yellow in your dress as well. हाँ, बड़ी मुश्किल से ढूंढना पड़ेगा आपको इसमें कहाँ है, लेकिन खैर बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप दोनों भी। Thank you. हमेशा की तरह जनाब राफिया, आज है मंडे, वीकेंड हो गया खत्म। हम बात करेंगे अपने शो के हवाले से, लेकिन आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। काम भी साथ साथ चलेंगे, इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ चलेगी, लेकिन एंटरटेनमेंट भी चलेगी। जैसे साथ होंगे तो एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। जिसमें हम आपसे बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी, जैसे कि इरम ने मेंशन किया, आपसे शेयर कर रहे होंगे। हमने थोड़ा सा कुछ प्रोग्राम के बाद अपना फॉर्मेट चेंज किया इस हवाले से कि आपका फीडबैक चूंकि वाज रियली पॉजिटिव, तो हमने चीज़ें मजीद ऐड ऑन कर दी ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन में हम मजीद इजाफा कर सकें। जहाँ पे हम पहले IT के हवाले से, बाकी हम वीडियो कॉल्स के हवाले से और एंटरटेनमेंट के हवाले से बात करते थे, वहीं हमने कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो है उसका हमने पार्ट ऐड ऑन कर दिया। और ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी जो बड़ी एक इंटरेस्टिंग और डिफरेंट होगी, हम आपसे डेफिनेटली शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे राफिया बता रही थी। और साडे प्रोग्राम दा करन दा कारण ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੀਏ और ਉਹਦਾ हल कढ़िए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अगर बात करें आज की पहली खबर की, तो जनाब आज़ादी सहाफत पे हमले किए जा रहे हैं। हमले करने की वजह क्या है कि जनाब क्यों तुसी सच जड़ा है वो सामने लेके आ रहे हो जी। सच सामने लाने पे डायरेक्टर 7 न्यूज़ की गाड़ी पे हमला किया गया। नए पाकिस्तान में पुलिस गर्दी की बदतरीन मिसाल कायम की गई है। जाली पुलिस मुकाबले की हकीकत सामने क्यों लाए? काना में पंजाब पुलिस के अहलकार गुंडा गर्दी पर उतर आए। सच सामने लाने पर डायरेक्टर 7 न्यूज़ की गाड़ी पे हमला करवा दिया। डायरेक्टर 7 न्यूज़ आमिर राव कातलाना हमले में बाल बाल बचे, अल्हम्दुलिल्लाह वो खैरियत से हैं, लेकिन उनकी जो गाड़ी है वो बिल्कुल तोड़ फोड़ दी गई है। जो मुश्तइल अफराद थे, उन्होंने जब गाड़ी पर हमला किया तो उनका कहना था कि हमें पुलिस एहलकारों की जानिब से ये हुक्म दिया गया है, कहा गया है कि जो मीडिया के लोग हैं उन पे भी हमला किया जाए। तो जनाब अगर आप कोई भी न्यूज़ देंगे तो अब ये होगा कि आप पे हमला कर दिया जाएगा। 7 न्यूज़ के जो डायरेक्टर न्यूज़ है आमिर राव, उन्होंने जब एक न्यूज़ दिखाई, पुलिस मुकाबला, जो जाली पुलिस मुकाबला था, अवाम के सामने लेके आए, इस वजह से उन्होंने डायरेक्टर न्यूज़ आमिर राव पे हमला कर दिया। कितनी अफसोसनाक ये खबर है और ये चीज़ है कि जहाँ पे जो बंदा सच बोलता है उसकी इस तरह से वो उसे चुप करा दिया जाता है। जैसे हम एक नॉर्मली बात कर रहे थे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, जैसे हम पिछले कुछ दिनों में कोरोना के डिस्कस भी कर रहे थे, हमारा तो कोई भी सिस्टम सही नहीं है। दिस इज द पुलिस सिस्टम जिसको जो चीज सही होनी चाहिए, जो चीज गलत दिखा के उसको एक तो वो गलती कर रहे हैं, दूसरा जो चीज उसको दिखा रहा है उसके साथ भी इस तरह की चीजें। अब राफिल ये देखे ना जी, सहाफत बहुत वधिया एक पेशा है और चंगे तगड़े पढ़े लिखे लोग ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਆਮਰ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣਨਗੇ ਹਨ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਟ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਟ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟੌਟਾਂ ਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਹਰਮਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫੌਰਨ ਨੋਟਿਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
اور ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। बिल्कुल राफिया, आप ये देख लेना कि एक सीनियर सहाफी पे अगर हमला हो सकता है तो आम शहरी तो बिल्कुल सिक्योर नहीं है, सेफ नहीं है, true। मतलब कि हम लोग खुद को सिक्योर फील ही नहीं कर रहे हैं ना कि अगर आप एक न्यूज दे रहे हैं। बिल्कुल, the saddest thing is कौन हमला कौन कर रहा है? जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए मौजूद है, हाफिज जो पुलिस। हैं। Exactly। बिल्कुल, तो जनाब उन पे हमला किया गया। बाद में जितनी भी सियासी जमातें हैं उन्होंने मजम्मत भी की इस हमले की, और जितने भी सहाफी है, सहाफी बरादरी ने प्रोटेस्ट किया। हर शहर में प्रोटेस्ट हुआ कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक मुल्ज़िमान को नहीं पकड़ा जाएगा, प्रोटेस्ट जारी रहेगा और रहना भी चाहिए। अगर आज हम आवाज नहीं बनेंगे तो कल कोई और सहाफी हो सकता है। तो तमाम सहाफी पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो, उन्होंने भी सर के लिए अपना ट्वीट किया है कि ये बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए सहाफत के ऊपर। तो उनका भी थैंक यू। और मैं जिन्ने भी अपना पीटीआई वाली सरकार हैगी है या ਜਿਹੜੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਔਰ ਇਹਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। बिल्कुल ऐसे ही है। और बहुत ही एक अजीब खबर, उसके बाद पूरी आज़ादी सहाफत है ना, उस पर सवालिया निशान है कि अगर आप कोई भी बात करेंगे, अगर आप सच के खिलाफ जो सच है अगर उस पर आप बात करेंगे, जो मजलूम है उसकी आवाज बनेंगे, तो जनाब आप पे कभी भी हमला हो सकता है। हम कैसे माशरे में रह रहे हैं, एक सहाफी जो है वही महफूज नहीं है। जैसे मैं पहले भी कह रही थी राफिया को, तो एक आम शहर सिक्योर फील कर सकता है इस शहर में। मतलब कुछ भी हो सकता है, किसी पे भी हमला किया जा सकता है, और सिर्फ वजह क्या है कि सच सामने के लिए क्या है। Exactly, that's the point ना। पता नहीं, मतलब we are not working on the system. The thing is, हमारी बहुत सारी चीजें जहाँ पे we need to work out, including this thing is as well। और कब तक ये इस तरह से चलता रहेगा? For how long? और ये सहाफत का ये एक नया केस है जो अभी इससे पहले भी lot of things have been happening already, जिसपे बहुत सारे ऐसे हैं जिनको उठा लिया जाता है, कुछ तरह से कर लिया जाता है, but that's something that is not acceptable at all। अपना बेगुनाह ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਬਿਲकुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जैसे, और आपको पता है अगर पुलिस कोई अच्छा काम करती है तो एप्रिसिएशन की खबरें भी तो 7 न्यूज पे चल रही होती है ना, हम आप लोगों को एप्रिशिएट भी तो कर रहे होते हैं। और कोई भी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ 7 ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਇਰਮ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਡੀਆਂ ਔਰ ਸਹਾਫੀ ਨਾਲ ਜੈਕਟਸ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਵਰੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ادارے ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦਾ, ਐਡਾ ਆਪਣਾ ਤਗੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡਾ प्रोग्राम देखने ने या उन्होंने तक साडा मैसेज पहुंचता तो इस चीज़ का एक्शन लेता जाए। बिल्कुल, और हम तमाम सहाफ़ी जितने भी हैं हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक मुल्ज़िमान जो हैं वो पुलिस स्टेशन नहीं पहुंच जाते, जब तक इंसाफ नहीं हो सकता तब तक हम बात करते हैं। और असी पूरा मीडिया पाकिस्तान का असी सड़कों ते निकलांगे, ये साडा खुला ऐलान हैगा वे। बिल्कुल, और असी अपने हक लई गल करांगे। बिल्कुल, और जैसे हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि भाई एप्रिसिएशन भी तो दिखाते हैं हम। Exactly। लेकिन अगर हम सच, हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है आप तक सच लेके आना। अगर जाली पुलिस मुकाबले किए जा रहे हैं तो जनाब हम दिखाएंगे, हम आज भी दिखाएंगे, हम कल भी दिखाएंगे, बेशक जितने भी हमले हो जाए हम नहीं रुकेंगे, हम सच को सामने लेके आएंगे। और क्या यहाँ पे एक बात मैं करना चाहूंगी, क्या ये तब्दीली आई है पुलिस में, क्या ये रिफॉर्म्स आई हैं? यही था नारा ना तब्दीली सरकार का कि जो पंजाब पुलिस होगी वो केपी की तरह काम करेगी, रिफॉर्म्स आएंगे, एक आम जो शहरी है वो बड़ा मुतमईन नजर आएगा अगर वो पुलिस स्टेशन जाता है अपने किसी भी काम से। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि खबर जब नशर की गई उसके बाद क्या किया गया एक सहाफी के साथ, एक सीनियर सहाफी के साथ, उसमें कातलाना हमला कर दिया गया। राव साहब ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਂਕਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਲਿਟਰਲੀ ਮਤਲਬ ਕੈਮਰੇ ਖੋ ਕੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨੋ ਕਮੈਂਟਸ, ਕਹਿ ਕੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਫਸਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਮ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਹੈਗਾ, ਕੈਮਰਾ ਖੋਲਣਗੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨਗੇ, ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। सुपर पैथेटिक। ये वो चीज़ है कि एक सच सिर्फ सामने लाने की वजह से आपको उसका ये रिजल्ट मिल रहा है। दिस इज सुपर पैथेटिक। बिल्कुल ऐसा है जनाब, ये थी बड़ी अफसोस की खबर है। और कोई ना राव साहब,
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बिल्कुल चाक के रखांगे फटे यही। बिल्कुल ऐसा जी, ये था हमारा पहली अफसोसनाक खबर। हमने स्टार्ट में इसका जिक्र कर लिया क्योंकि जुमे वाले दिन ये वाकया पेश आया था और उसके बाद जितनी भी सहाफ़ी तंजीमें हैं उन्होंने आवाज़ बुलंद की और आवाज़ बुलंद करना भी पड़ेगी। अगर आज आवाज़ बुलंद नहीं की, बहुत सी हमारी सहाफ़ी बरादरी के राफिया, बहुत से ऐसे रिपोर्टर्स और बहुत से सहाफ़ी भाई हैं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि उस वक्त आवाज़ बुलंद नहीं की गई। एक दो दिन बाद की गई, उसके बाद चुप हो गए, लेकिन अब आवाज बुलंद करनी होगी। अगर आज आमिर राव जो डायरेक्टर 7 न्यूज़ है, अगर उन पे हमला हुआ है और उसके बाद किसी और पे भी हो सकता है और इस तरह से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा और ये आवाज तब तक बुलंद रहेगी जब तक हमें इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा और जब तक सानू इंसाफ नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि हम दूसरों के लिए आवाज बनते हैं, हम दूसरों के लिए आवाज बुलंद करते हैं। अब बारी हमारी है, अब आपको आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, अब इस पे एक्शन लेना पड़ेगा। जी तो जनाब दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जी। दूसरा जो सेगमेंट है बड़ा अहम सेगमेंट है और उसके बारे में जो चीजें आम सुनने में आती हैं वो बिल्कुल कुछ गलत है और किस वजह से लोग इस जो एक शराब नोशी है उसकी तरफ, अल्कोहल की तरफ क्यों आ जाते हैं। क्या ये ट्रेंड है, फैशन है, किस वजह से पी जाती है। और कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट राफिया ये होता है कि अगर कम पियेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, ज्यादा पीने वालों को नुकसान होता है। तो जनाब ऐसा कुछ नहीं है और हमारा डेफिनेटली इस सेगमेंट का मकसद भी यही है ना कि वी कुड टेल पीपल कि अगर आप थोड़ी भी पी रहे हैं तो उसका भी कितना नुकसान है। वी बेसिकली आर हेयर टू अवेयर यू, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि हमारी सोसाइटी में इसका जो एक रुझान है उसको वो बहुत बढ़ता जा रहा है, इसको बड़ा नॉर्मलाइज अब समझा जा रहा है कि शराब, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इस्लाम के पर्सपेक्टिव से, इन जनरल टू एवरीबॉडी के इसके नुकसानात कितने डेफिनेटली आज राफिया मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈਗਾ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਹੈਗਾ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਰਾਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਪੀਣ ਡਿਆ ਹੈਗਾ ਮੈਂ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪੀਣਾ, 2-3 ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। 2-3 ਪੈਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ 6 ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨੁਕसान उतना ही है। बिल्कुल, ये तो अवॉइड ही करो तो चंगा। अच्छा, और जो नुकसान है ना, जैसे जो नुकसान है वो थोड़ा बहुत नहीं है, आपको कैंसर हो सकता है, आपकी किडनीज खराब हो सकती है, बहुत से मसाइल शुरू हो जाते हैं और जिगर खराब, गुर्दे उड़ जाते हैं। बिल्कुल, और मेंटली तौर पे आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। जी अब इसमें दो तरह की चीजें आ जाती हैं ना, जैसे आपने मेंशन किया कि हाँ लोग कहते हैं कि थोड़ी पीने से तो कोई नुकसान नहीं। जस्सी बाजी ने यही चीज कही, थोड़ी पीने से भी नुकसानात हैं। आप के ब्रेन जो है, आपकी मेमोरी है वो इफेक्ट करी होती है, डायरिया आ जाता है, इनफैक्ट आपको ब्लड विजन हो जाती है, आप ब्लैकआउट हो जाते हैं। ये सारे उसके शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स हैं, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म इसके जो नुकसानात हैं वो भी होते हैं। एक्सट्रीम जो केस है वो ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਥਦੀ ਏ ਜਾਂ ਹੈਂਗਓਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਓਏ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਐਡਾ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰਾਹਗੀਰ ਜਾਂਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। क्योंकि मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेंटली आप बिल्कुल माउफ हो जाते हैं, यू हैव नो आइडिया व्हाट यू गाइस आर डूइंग। और रिलेशनशिप इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं, जैसे जैसे ने मेंशन किया कि आपको पता भी नहीं चलता, आप कत्ल कर देते हैं, जेल में पहुंच जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि व्हाट हैव यू डन। सेम केस हैपेंस विद योर फैमिली एज वेल। आप जिन लोगों के साथ रह रहे होते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, वो सब चीजें भी इफेक्ट हो रही होती है, सारे डिस्टर्ब होते हैं, सारे डिस्टर्ब। और राफिया पहले तो स्टार्ट में आपको अंदाजा नहीं हो रहा होता है ना कि आपको क्या क्या नुकसान होने वाला है, आप थोड़ा नॉर्मल फील करना शुरू हो जाते हैं और आप इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इसके यूज टू हो जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि आप एडिक्टेड हो जाते हैं इसके। तो जनाब ये कोई फैशन की चीज नहीं है, कोई ट्रेंड नहीं है ऐसा। आजकल जो यूथ है वो सिर्फ इसका इस्तेमाल, अल्कोहल का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कर रही है कि शायद फैशन है, आप बड़े कूल लगते हैं। राफिया ऐसा है? हाँ, वही चीज लेट मी मेंशन वंस अगेन, हम आज इस टॉपिक को डिस्कस क्यों कर रहे हैं, हमारा कोई और मकसद नहीं है, सिर्फ ये कि आपको अवेयर कर सकें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में चीज बहुत ज्यादा बड़ी है, हम आपको अवेयर कर सकें कि कितनी खतरनाक और नुकसानदेह चीज है। और ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਪਿੰਡੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ,
ਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਭਾਂਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬੱਚੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਜੀ। ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਕੱਚੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜੇ ਪੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 100 ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, 250 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ पी के, इस तरह भी होता है। कच्ची शराब बिल्कुल जी, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आफिया मलिक, माहिर नफ्सियात है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 4 ਚੈਨਲ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आता है आप लोगों से बात करके, बल्कि टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलता। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आज हम बात करें अल्कोहल के इस्तेमाल की। इसके नुकसानात तो बहुत ज्यादा हैं, आप क्या समझती हैं जो यूथ है वो ज्यादा इस तरफ कैसे अट्रैक्ट हो रही है, क्या वजह है? क्या घर में पेरेंट्स के साथ दूरी है, एक ये वजह हो सकती है, या फिर इसको ट्रेंड और फैशन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए अगर मैं कहूँ तो इसमें दोनों ही वजूहात जो हैं वो हैं, खास तौर पे फैशन की, जैसे कि हमारी यूथ के अंदर जो है ना इसको बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जिनको एज अ रिक्रिएशनल ड्रग्स लिया जाता है, और ओकेजनली जैसे पार्टीज होती हैं, ये इन सब लोगों का मिलना जुलना होता है, और उसमें जो ये चीजें यूज नहीं कर रहा होता उनको बैकवर्ड समझा जाता है, या कहा जाता है एक जो है ना एक लुक बना दी जाती है इस तरीके से कि जो नहीं ले रहा वो बैकवर्ड है, उसको पता नहीं है, और फिर वो देखा देखी सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मनवाने के लिए या अपने आप को इक्वलाइजेशन के लिए जो है ना इस चीज को स्टार्ट करते हैं। तो आपके साथ के जो लोग हैं वही आपको इस चीज के अंदर लगा देते हैं, लेकिन वंस जब आप इन हो जाते हैं इसके साथ, फिर इसके बहुत सारे ऐसे नुकसानात हैं जो आपको देखने पड़ते हैं। खास तौर पे एडिक्शन का है सिलसिला, एक दफा ये लग गई फिर उसकी तलब स्टार्ट हो गई। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि कुछ लोग अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और भी बहुत से नशावर चीज़ें हैं, अद्वियात है जो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अल्कोहल को भी इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि आप मेंटली तौर पे थोड़ा रिलैक्स फील कर सकें, वक्ती तौर पे, ऐसा कुछ है? और आप फील करते हैं क्या ऐसा? देखिए नहीं, इसमें बेसिकली ये है कि आप अपने माइंड को थोड़ा सा फोगी करने के लिए या हेजी करने के लिए जो आपके ऊपर प्रेशर है या जो स्ट्रेस है उसको डाउन करने के लिए होता क्या है कि जब इस तरह की कोई भी ड्रग्स जो आप लेते हैं जो आपके ब्रेन के ऊपर डायरेक्टली एक्ट कर रही होती हैं, ये आपके कॉन्शियस लेवल को डाउन कर देती हैं। आपके वो तमाम स्ट्रेस हार्मोन्स आप कह सकते हैं उनको इस तरीके से इम्बैलेंस उसका करती हैं कि आप अपनी करंट स्ट्रेस से निकल जाते हैं, आपका वो एक होश आप कह सकते हैं एक आम सेंस में कि वो खत्म हो जाती है, तो आपको अल्टीमेटली अपना स्ट्रेस फील नहीं हो रहा होता। सेम गोज विद द डिप्रेशन। अच्छा डॉक्टर साहब मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆਵਾਮ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਸੀ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਨਫਸਿਆਤ ਕੋ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ 3 ਪੈਗ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਰਿਲੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 3 ਪੈਗ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਅਗਰ 3 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥਾ ਲਾਓਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, 3 ਪੈਗ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? अच्छा इसमें एक तो और तगड़े माहिर नफ्सियात सन लाहौर दे। अच्छा अब इसमें ना तो कुछ चीजें हैं जो एथिकल हैं कि आप एथिकली पेशेंट को क्या बता रहे हैं और क्या वो चीज ठीक है कि नहीं है, और अगर आप इस चीज के बारे में कोई कमेंट भी कर रहे हैं तो आपको उसके साथ उसके साइड इफेक्ट्स बताना जरूरी है। वो साहब जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कंट्रोल्ड ड्रिंकिंग की, कि एक खास लेवल तक अगर आप करते हैं तो उसके इफेक्ट्स जो हैं वो कम है, लेकिन मैं यहाँ ये जरूर बताऊंगी कि देखिए ड्यूरेशन मैटर्स, कि आप कितने अरसे से कितने सालों से जो है आप शराब का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिकॉज इसका डायरेक्ट इफेक्ट ना सिर्फ आपके लिवर के ऊपर है, आपके ब्रेन के ऊपर, बॉडी के हर ऑर्गन के ऊपर है। तो अगर वो माहिर नफ्सियात हैं तो उनको पहले तो ये चीजें डिस्कस करनी चाहिए थी कि आप अगर ये लेते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे लेते हैं तो इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे। कंट्रोल ड्रिंकिंग की तरफ आना चाहते हैं तो उसके अंदर कितनी अमाउंट है जो कि आप कितने अरसे के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन हम स्टिल इसको प्रमोट तो नहीं कर सकते ना, स्टिल अगर हम कंट्रोल ड्रिंकिंग भी कर रहे हैं तो दैट इज स्टिल रॉन्ग। वही मैंने बात की कि पहले वो उसके साइड इफेक्ट्स बताते हैं उनको, और उनको कहते हैं कि देखिए ये अच्छी चीज नहीं है, आपको कोशिश ये करना चाहिए। बेसिकली ये प्लान होता है, यू फर्स्ट मेक योर पेशेंट
ट्रीटमेंट कि आप उसको कंट्रोल ड्रिंकिंग पे लेकर आते हैं, फिर आप उसकी रिडक्शन की तरफ लेकर आते हैं, और फिर आप उसको एब्स्टिनेंस पे ले जाते हैं। यानी कि पहले आपने एक बंदा आपके पास आता है, वो शराब पी रहा है, बहुत ज्यादा पी रहा है, आप उसको पहले कहते हैं आप कुछ महीनों के लिए इसे नीचे ले आए, ठीक है, आप इसको 5 पैक से 4 पे, 3 पे, 2 पे, 1 पे ले आए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसे एब्स्टिनेंस पे चले जाते हैं कि अब आप बिल्कुल खत्म कर दें। बिकॉज जैसे आप एकदम से छुड़वाएंगे तो उसके विड्रॉल्स आएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये है कि वो एक ट्रीटमेंट का हिस्सा है, एज अ मेडिसिन आप कह सकते हैं, उसको यूज किया जा रहा है, ना कि उसको इंटरटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡਾ, हाँ, that was ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਉਹ ਹਾਂ। ਮੁੰਡਾ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਮੈਂ। नहीं, फिर तो मैं बिल्कुल इस चीज को सपोर्ट नहीं करती, मैं नहीं कह सकती। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਪੜਨ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਈਨ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਥੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਵੋਡਕਾ, ਵਿਸਕੀ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ, ਬਿਸਕੁਟ ਖਾ ਲਓ, ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਭੋਗ ਵੀ ਛੇਤੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭੋਗ ਦਾ मतलब कहने का मकसद ये है कि हमें बीमारियां भी लग जाती हैं जल्दी, और हम उनकी निस्बत बाहर वालों की निस्बत जल्द मर भी जाते हैं। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤੇ 12 ਬਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਏਗੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੋਡਕਾ ਲੈਣਾ, ਵਿਸਕੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਆਹ ਲੈਣਾ, ਆਹ ਜਿਨ ਲੈਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਬੜੇ ਫਿੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿस्तान एक पासे। नहीं देखिए, सोसाइटी के नॉर्म्स और कल्चर को आप हमारे साथ जो है वो कनेक्ट नहीं कर सकते या कंपेयर नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप देखें तो अल्कोहलिक सिरोसिस वहाँ पे उसका रेट डॉक्टर साहब अंग्रेज भी माहिर नफ्सियात होंगे ने, उत्थे भी डॉक्टर बैठे ने। नहीं, बात सही आपकी, लेकिन देखिए हम अपने मैं बता रही हूँ ना, कल्चर को हम जो है उस चीज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आप वहाँ पे अल्कोहलिक सिरोसिस का रेट बहुत ज्यादा है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे अल्कोहल का यूज ज्यादा है। यहाँ पे और चीजें हैं। यहाँ पे जब आप अल्कोहल को ही कंपेयर कर लें तो आपने खुद ही बात की थी कि ये जो गाँव वगैरह है, इनके अंदर जब ये देसी शराब का इवेंट होता है तो वो इतनी पॉइजनस होती है, और वो समटाइम्स की कंसंट्रेशन ऐसी होती है कि उससे डेथ्स भी हो रही होती हैं। तो वो जब हम कंपैरिजन में जाते हैं, हमारी बहुत जो कि एग्जैक्ट या अच्छी क्वालिटी ऑफ अल्कोहल यूज करती है, बाकी सारी तो वो हैं जो कि यहाँ पे देसी शराब बन रही है, लो क्वालिटी बन रही है, वो चीजें यूज करते हैं, और उसके साइड इफेक्ट क्या, वो मतलब डेथ तक भी जाते हैं। और वहां पे जैसे आपने बात की कि जी वो ऑफर करते हैं, लेकिन अगर आप ऑफर करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हर बंदे को वो आपको पिलाना शुरू कर देते हैं, उनके अपने भी नॉर्म्स है कि अगर आप नुकसानात की तरफ आते हैं, क्योंकि ये एक वैलिड सवाल है, लेकिन ये सिर्फ हम एक दो की एग्जांपल्स नहीं दे सकते जो पी के बिल्कुल ठीक हैं और जो लोग इस दुनिया से चले गए, हमें उनको भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये नुकसानदेह है हर सूरत में, हर कंट्री में, हर इंसान के लिए। जो एक नॉर्मल इंसान है, देंदी है, गुर्दे डा देंदी है, बंदे कैंसर हो जाता है, आंतड़ियां का कैंसर हो जाता है, बड़ियां ज्यादा बीमारियां। डॉक्टर साहब इसके हवाले से मुझे बताइएगा कि किस तरह से छुटकारा मिल सकता है और कितना टाइम लगता है, आप एडिक्टेड होते हैं, और किस तरह से जो किसी किस्म की जो भी एडिक्टेड होती है, फिलहाल तो हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं, उसे किस तरह से माहिर नफ्सियात ट्रीट कर सकते हैं? क्या काउंसलिंग से कोई फर्क पड़ता है? मैं इसकी तरफ आती हूँ। आपने जितनी सारी साइड इफेक्ट्स की बात की ना, उसमें मैं कुछ थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ। आपने बात की सारे जो जिस्मानी इफेक्ट हैं, मैं अब यहाँ पे बात करने लगी हूँ कि आपके जहन के ऊपर क्या असर आता है इसकी वजह से। आप देखें, जब भी कोई बंदा अल्कोहल लेता है, उसको एंजाइटी भी हो सकती है, उसको डिप्रेशन भी हो सकता है। इन द लॉन्ग रन जब उसको ये नहीं मिलती, उसके विड्रॉल इफेक्ट्स भी आते हैं। और अब अगर आप क्रॉनिकली यूज करते हैं तो ये आपकी मेमोरी को इफेक्ट करती है। उसके साथ साथ हमारी बॉडी में एक विटामिन है, विटामिन B1, उसकी कमी की वजह से भी बहुत सारे इफेक्ट्स आते हैं। आपको कॉन्फेबुलेशंस होना शुरू हो जाती हैं, आपकी मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है। और अगर ये बहुत ज्यादा हो तो डिलीरियम, जिसे हम बेहोशी कहते हैं, वो हो सकता है, फिट्स हो सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ आपकी बॉडी को, जैसे लिवर की बात हो गई, आपके इवन कैंसर की बात हो गई, स्टमक की हो गई, तकरीबन 20% ऑफ अल्कोहल जो है वो डायरेक्टली आपके स्टमक से एब्जॉर्ब हो जाती है। जी, आपके ब्लड में जाके ये पीएच को एसिडिक कर देती है, आपकी पीएच चेंज कर देती है, और हमारी बॉडी की पीएच जो है वो आपके हर ऑर्गन को इफेक्ट करती है। तो आप ये ना समझे कि सिर्फ आपका लिवर जा रहा है, आप ये समझे कि ये आपकी बॉडी के हर सिस्टम को खराब कर रही है। और अगर ब्रेन ठीक नहीं है तो फिर ऑब्वियसली पूरी बॉडी ठीक नहीं है। अब मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आ जाती हूँ कि आप बात कर रही थी कि इसको हम कैसे काउंसलिंग के थ्रू। देखें, जब भी आप किसी नफ्सियाती बीमारी या किसी भी ऐसी चीज को जिसको आप नफ्सियात के थ्रू कंट्रोल करना चाहते हैं, उसमें दो चीजों का रोल है। एक है तो मेडिकेशन और दूसरी है काउंसलिंग या साइकोलॉजिकल हेल्प। अगर ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। ठीक हो गया।
अब हम बात कर लेते हैं अल्कोहल से रिलेटेड। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इसके अंदर आपको पहले 2 तरीके हैं। एक है कि जी आप कंट्रोल ड्रिंकिंग पे लेकर आएं और फिर आप इसको एब्सटिनेंस पे लेकर जाएं। ठीक है। साथ साथ आप मॉनिटरिंग भी रखें ब्लड के अंदर कि इससे क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपके लिवर फंक्शंस बेहतर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। इन सब चीजों के साथ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, डेफिनेटली आपको मोटिवेशन चाहिए, पेशेंट को आपको मोटिवेट करके रखना है कि जी आप इसको कम करें, फिर आप इसको खत्म करें। इस तरीके से जो है आपने पूरा प्लान बनाना होता है। और अच्छा, हमारे यहाँ एक और मैं यहाँ पे आप लोगों के You're absolutely right. Thank you so much for explaining the whole thing. बड़े अच्छे तरीके से आपने हमें बताया। अच्छा, मैं यहाँ एक ऐड करना चाह रही थी कि हमारे यहाँ जो दवाइयाँ स्पेसिफिकली अल्कोहल को कंट्रोल करने के लिए दी जाती हैं वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर पाकिस्तान में वो चीजें अवेलेबल हों, और हमें बहुत मुश्किल होती है एक पेशेंट को डायरेक्टली वो दवाइयाँ देने में जो कि अल्कोहल के विड्रॉल्स को रोकती हैं। अच्छा, मार्केट में नहीं, वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो हमें वो, बल्कि मैं इसीलिए ये बात करना चाह रही थी ऑन एयर कि अगर हमें वो अवेलेबल हो तो हमारे लिए बहुत आसान है कि हम पेशेंट को उस चीज से निकालें। हमें फिर एड ऑन दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, सपोर्टिव मेडिकेशन देनी पड़ती है। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर आफिया, आप सबका बेहद शुक्रिया। आपने इतने अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया। जस्ट वन थिंग आई वांट टू ऐड ऑन, हमें ना सिर्फ एज अ पर्सन बल्कि एज अ नेशन हमें इसकी अवेयरनेस की जरूरत है। सो वी गोना डू दैट एज वेल। डेफिनेटली इसको हम आपको एलैबोरेट करेंगे, बट आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। अभी चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, ब्रेक से आएंगे वापस मजीद करेंगे आपसे बात। देख रहिए पाकिस्तान के साथ। वेलकम बैक जी, मेरे साथ मौजूद हैं जसी और राफिया। आज हम बड़े अहम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, शराब नोशी के जो साइड इफेक्ट है, सिर्फ साइड इफेक्ट ही हैं, इसके कोई फायदे नहीं है। पहले तो एक बात ये क्लियर कर ले, अगर हम दोनों चीजें सामने लेके आती है तो उसका मकसद ये होता है कि पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। जो पॉजिटिव समझते हैं वो क्यों समझते हैं, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। ਜਿਹੜੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਚੀਚੀਆਂ ਚੜਦੀਆਂ होनियां ने। और इसके साइड इफेक्ट सिर्फ मेंटली नहीं है, हमने आज हमारे नफ्सियात को अपने साथ रखा हुआ है, बल्कि फिजिकली भी है। सो हमें दोनों चीजों को देखना है। हाँ बिल्कुल, और मेंटली इसलिए कि आपका रिलेशनशिप जो है घर वालों के साथ, बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। आप वैसे भी अजीब और अकेलापन फील करना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर आफिया, टाइम शॉर्ट है, मैं चाहूंगी आप अवेयरनेस के लिए कोई मैसेज दे दीजिए इस हवाले से। अल्कोहल से रिलेटेड हमने बहुत सारी बात की है। मैंने कहा है जैसे कि आपके ब्रेन में, आपकी बॉडी में, हर जगह पे इसके जो है वो इफेक्ट्स आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे फील होते हैं। बिल्कुल ये ना समझें कि आपका डिप्रेशन बेहतर करेगी, आपकी एंजाइटी बेहतर करेगी। शॉर्ट टर्म बेसिस पे आपको अच्छा फील होगा, लेकिन उसके बाद दोबारा से ऐसा महसूस नहीं होगा और आप इसके भी डिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो कि अल्कोहल का यूज कर रहे हैं और बहुत ज्यादा हद तक कर रहे हैं, तो उनको प्रॉपरली साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। हम उन्हें कंट्रोल ड्रिंकिंग पे लेकर आएंगे और फिर उसके बाद एब्स्टिनेंस पे लेके जाएंगे। साथ साथ हम उन्हें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी देंगे ताकि वो मोटिवेटेड रहें और इस चीज को छोड़ सके। ये एक नशा है और इसको एक नशे की तरह ही ट्रीट करें। और याद रखें कि ये चीजें जो हैं आपको मेंटली तौर पे बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगी और आपको बहुत सारे। अच्छा डॉक्टर साहब, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਲਕੋਹਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, दारू ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਸਲੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। हाँ जी, ये पहले एक थी रिसर्चर्स के मुताबिक कहा जाता था, लेकिन अब दिस इज वेरी कंट्रोवर्शियल। बिल्कुल इस साइड पे ना जाएं। ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ अपने दिल को देखते रहें और अपने आप को तसल्ली देते रहें कि वो उसमें ये जो है वो प्रोटेक्टिव फैक्टर है। अब ऐसा नहीं है। बहुत सारी रिसर्चेस ऐसा कहती हैं कि ये उस पे भी नुकसान करती है। लेकिन डॉक्टर साहिबा, वो दिल की बीमारी से बच जाते हैं, लेकिन कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां भी में वो मुबतला हो जाते हैं। इससे आपको माउथ का कैंसर, स्टमक का कैंसर, आपका पैंक्रियाज डिस्ट्रॉय हो सकता है, आपको ब्रेन की तरफ से फिट्स हो सकते हैं, डिलीरियम में आप जा सकते हैं, मेमोरी खत्म हो सकती है। तो फिर आप खुद सोच लें आप अपने लिए क्या सेलेक्ट करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आफिया, आपके कीमती वक्त का। एक अहम टॉपिक शराब नोशी पे आज हमने बात की, उसके साइड इफेक्ट बताए, मेंटली तौर पे किस तरह से आप डिस्ट्रॉय करते हैं खुद को, अपनी फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे खत्म हो जाते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं, जैसे कि राफिया भी जिक्र करी थी कैंसर का हो जाता है। जी, इस मेजरली जिस पे बात हमारा करने का मकसद था, दैट वाज अवेयरनेस, जो हमने देने की कोशिश की कि हम किस तरह से बच सकते हैं। दूसरा ये कि एज अ नेशन व्हाट वी कुड डू इज दैट हम कैंपेन्स चला सकते हैं, अल्कोहल अवेयरनेस कैंपेन्स, जिससे हम इस चीज को प्रमोट करने की वजह से हम कम कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसमें ज्यादातर जो एडिक्टेड है वो यूथ ही है और होने जा रही है, ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं। और जी
लाइन है कि अल्कोहलिक एनोनिमस ग्रुप्स कहा जाता है उनको, जो लोग छोड़ रहे होते हैं उसको वो एक ग्रुप बना लेते हैं और उसके अंदर अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं और मिलते हैं और फिर हम लोग एज अ ग्रुप उसके अंदर काम करते हैं। तो पाकिस्तान में भी ऐसी है ग्रुप्स जो इस तरह से काम कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर आफिया आपके कीमती वक्त का। नाजरीन बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ और अहम टॉपिक आज सारे ही है, मंडे है तो हमने जितने अहम चीजें थी उस पर बात करना शुरू कर दी है। जी अब बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम के हवाले से। माजरत के साथ एजुकेशन सिस्टम हमारा पहले भी कोई अच्छा काम नहीं कर रहा था, उस हवाले से बातें तो बहुत चल रही थी राफिया, लेकिन काम नहीं किया जा रहा था। जो रही से कसर है वो अब निकल गई। कोविड-19 की तीसरी लहर ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया जनाब एजुकेशन सिस्टम को। दुनिया भर में ऑनलाइन सिस्टम कामयाब रहा लेकिन पाकिस्तान में ये इतना अच्छा नहीं चल पाया। उसकी बहुत सी वजूहात थी। एक वजह ये भी हो सकती है कि जनाब हमारे जो टीचर्स थे उनकी इतनी प्रैक्टिस नहीं थी ऑनलाइन क्लासेस की, या हमारे जो स्टूडेंट है जिन्हें क्लास में कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है उन्हें ऑनलाइन तो बहुत ही मुश्किल से पढ़ाया गया। फिर कभी ऑनलाइन एग्जाम्स का प्रॉब्लम देखने में आया। राफिया ये तो हो गया ना टीचर्स की साइड से। द सेम टाइम स्टूडेंट्स की तरफ से भी एक सर्वे किया गया जिसमें पता चला कि देयर इज नो यूज ऑफ द ऑनलाइन क्लासेस। सो हमारा एक जो सिस्टम था एजुकेशन का, एक जो ऑनलाइन की तरफ हमने जाने की कोशिश की कोविड की वजह से, पूरे का पूरा जो है वो तबाह हो गया है। उसका कोई वी डिडंट गेट एनी गुड थिंग फ्रॉम दिस। द पॉइंट इज अब अगर एजुकेशन सिस्टम इसी तरह से रहेगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा और हम इसको किस तरह से बेहतर करेंगे। बिल्कुल पहले भी ऐसा हुआ, पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ 2020 में, कभी लॉकडाउन हो रहा था कभी ओपन हो रहा था, बहुत कम अरसे के लिए लॉकडाउन को खत्म किया गया था लेकिन बच्चों को प्रमोट कर दिया गया एग्जाम्स के बगैर। और उसके बाद अब क्या होने जा रहा है, क्या अभी भी बच्चों को प्रमोट किया जाएगा एग्जाम के बगैर? इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ मिर्जा जो प्रेसिडेंट है प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, आप सबको भी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, किस तरह से देख रहे हैं तीसरा लॉकडाउन लग चुका है, स्कूल सिस्टम बंद हो चुके हैं, बच्चे परेशान, टीचर परेशान, खैर फाइनेंशियली भी बहुत से इश्यूज है टीचर्स को। अगर हम तालीमी निजाम की बात करें तो सब कुछ स्पॉइल होता नजर आ रहा है, तो क्या होने जा रहा है सर? देखिए ये तो बड़ी अच्छी हमारी गवर्नमेंट आई है और इतनी तालीम से मोहब्बत करने वाली है कि इन्होंने ये सोच लिया है कि जब तक जो है इनकी गवर्नमेंट रहेगी उतनी देर तक तालीम के दरवाजे हमने वो मुकम्मल तौर पे यकसा निज़ाम तालीम जो लेकर आना वो यही है कि तालीम ही बंद हो जाएगी। अच्छा। तो सबको यकसा निज़ाम तालीम मिल जाएगा। और देखिए ना अब इस वक्त ना कोई अमीर हो ना कोई गरीब का फर्क रहा, अमीर थोड़ा सा बेनिफिटेड होगा, उसको ऑनलाइन तालीम मिल जाएगी, बाकी जो हमारी मेजॉरिटी है उसके लिए चाहे वो मदारिस है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सबको उन्होंने यकसा निज़ाम तालीम दे दिया स्कूल बंद करके, तालीम को बंद करके। इससे ज्यादा अच्छी और क्या बात हो। अच्छा काशिफ मिर्जा साहब, एक सवाल मैं भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਸੁਣਨ ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫੀਸ नहीं ਦਿੱਤੀ जाएगी। देखिए जी पहली बात तो ऐसी कोई चीज जो गवर्नमेंट कोर्ट की तरफ से कोई चीज नहीं आई कि जितनी देर स्कूल बंद है तो फीस नहीं देनी, ऐसी कोई चीज नहीं है। ये रूमर है, सोशल मीडिया की हद तक ये चीजें सर्कुलेट कर रही है और बड़ी मजेदार बात है सोशल मीडिया में ऑर्डर भी जो है ना वो बड़े खूबसूरती से रीडिजाइन हो जाते हैं। तो कोर्ट की तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं है। हाँ अलबत्ता एक चीज है कि इस वक्त हमारे जो पूरे पाकिस्तान के अंदर पिछले कोई अब तो तकरीबन 1.25 साल से ज्यादा हो गए जब से ये कोविड वाला सिलसिला शुरू हुआ है, तो हम ये देख रहे हैं कि सिवाय स्कूल एजुकेशन के कहीं एक इस किस्म की कोई 20% का जो नोटिफिकेशन आया था कि आपने फीस डिस्काउंटेड करें, किसी फील्ड में नहीं आया। इवन के गवर्नमेंट के अपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज थे, आपने देखा कि वहां पे भी किसी किस्म की ऐसी कोई चीज जो थी उन्होंने अपने ऊपर भी इंप्लीमेंट नहीं की। हालत ये है कि जो गवर्नमेंट के जो गवर्नर साहब के अंडर चलने वाले तालीमी इदारे HSN है, लॉरेंस कॉलेज है, उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं हुआ। आज की तारीख में पूरे मुल्क को के अंदर जो उन्होंने मखसूस 8-10 डिस्ट्रिक्ट जहां पे उनको बंद किया, उनमें रावलपिंडी भी बंद हुआ है, लाहौर को भी इन्होंने बंद किया है। लेकिन जो आपका रावलपिंडी में, मरी में लॉरेंस कॉलेज है जो कि गवर्नर पंजाब के अंडर है, वो खुला हुआ है आज भी। वहां पे क्लासेस भी हो रही हैं, वहां पे सब। तो ये एक जो तफरीक है ना अमीर और तबके की गरीब, तालीम का हक अमीर के पास है, गरीब तो उनकी नजर में इंसान ही नहीं है। लिहाजा हमारा 5 करोड़ बच्चा है जो पब्लिक प्राइवेट तालीमी इदारों में है, उनमें 1 मिलियन बच्चा है जिसके पास ऑनलाइन फैसिलिटी है। 49 मिलियन बच्चों के पास ना ऑनलाइन फैसिलिटी, ना उनके माँ बाप, ना टीचर। सॉरी टू कट यू सर, आपने 5 जो करोड़ बच्चों की बात की है, वहां पे बदकिस्मती से 2 करोड़ बच्चे ऐसे भी है जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह ही नहीं देखा। ये भी हमारा एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा है जी।
वो जो आप क्या कह रही है ना, ये मैं तो उन 5 करोड़ की बात कर रहा हूँ जो कि तालीमी इदारों में एनरोल्ड थे, पब्लिक और प्राइवेट। जो आप बात फरमा रही है वो भी दुरुस्त है, लेकिन वो 2 करोड़ 30 लाख बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। अगर इन सबको मिला लें तो ये 7.5 करोड़ बच्चा है। तो जो अशराफिया अलीट तबका है वो आपका महज उनके 10 लाख बच्चे हैं जी। अच्छा काशिफ मिर्जा साहब, एक गल तुहानू मैं ये कहन लगा हाँ, तुहाडे अगे बेनती है, तरला ही हुंदा वड्डे बंदे अगे, कि मैं तुहानू ये कहन लगा हाँ कि जिवें लॉकडाउन चलन डे हैगा कि साडे बहुत ज्यादा आवाम जिहड़ी हैगी है गरीब हैगी है, जिहड़े अपने बच्चों नूं स्कूलों च पाउंदी हैगी है, विचारियां दी रोटी घर पूरी नहीं होण डई। अगर तुसी प्रधान हो, तुसी ये तुहाडे हत्थ दे विच हैगा वे, ये तुसी कर सकदे आ, सदर आ तुसी, ते तुसी जे फीसां माफ ही करवा दो तो चंगी गल नहीं हैगी। देखो जी, मैं तुहाडी गल ते जस्सी साहब बिल्कुल एग्री करना, और होना भी यही चाहिए कि तालीम 25 आर्टिकल के तहत पूरे पाकिस्तान दे 5 साल तो लैके 16 साल तक बच्चे दा रियासत की जिम्मेदारी टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये बहरहाल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो रियासत अपना नहीं, मैं लॉकडाउन की गल करना, लॉकडाउन दे विच मिर्जा साहब, लॉकडाउन दे विच सर मैं वही अर्ज कर लगा ना, लॉकडाउन ते मजबूरी हुण यही हुई ना, लॉकडाउन दे कोई ना तो कोई टाइम दा पता है ना कोई फ्रेम दा पता है। ते होया की है, पहले भी जो लॉकडाउन होया 10,000 तो ज्यादा स्कूल जिहड़े ने, जिहड़े अफोर्डेबल क्लास हैगी सी या लो कॉस्ट स्कूल सन, जिहड़े अफोर्ड नहीं कर सकते सी, वो बंद हो गए। और 15 लाख टीचर सी, जिहदे अंदर 7 लाख सारा टीचर जिहड़ा मुस्तकिल फील्ड छड़ गया है। क्योंकि जरा इस चीज को जरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मैं ये चाहूंगा, क्योंकि बड़ा इस मिथ हमेशा ये क्रिएट रहती है। देखिए, ये जो बच्चा 2 करोड़ 69 लाख बच्चा जो पब्लिक स्कूलों प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहा है, इन 2 करोड़ 69 लाख में से जो अलीट तबका है वो बमुश्किल 1 से 2% है जी। अच्छा, बाकी जो है जिनका फीस ब्रैकेट 2000 से नीचे है वो 85% है, जिनका फीस ब्रैकेट 2000 से 5000 के दरमियान है वो 13%। तो 98% वो तबका है जो कि एक आम इंसान से ताल्लुक रखने वाला जो है वो तबका है। अच्छा, हुआ क्या कि जो अभी आपने बात की, जब ये इस तरह के फैसले आए कि स्कूल की फीस 20% कम है, ठीक है जी आपने कर दी, उसका नतीजा क्या हुआ, हमारे मिनिस्टर्स ने इंतहा की हद तक जो तासुब का मुजाहरा किया और जो पेरेंट्स को उकसाया कि आप फीस अदा ही ना करें। नतीजा ये निकला कि जो अलीट तबका था उन स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस की वजह से उनका तो फीस का इशू नहीं बना, वो तो होती रही, यही हम डिस्कस करते हैं। बाकी 98% के स्कूल के दफ्तर बंद किए गए, कैश फ्लो बंद हुआ, पेरेंट ने फीस अदा नहीं की, 10,000 स्कूल बंद हुआ, 7 लाख टीचर मुस्तकिल जो था वो छोड़ गया। थैंक यू सो मच। तो ये आप इसका स्पेक्ट्रम देखें, इसके इफेक्ट्स भी देखें आप। ठीक हो गया, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया फॉर एक्सप्लेनिंग अबाउट दिस होल सिस्टम। काशिफ मिर्जा हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने सिस्टम वेयर इज इट गोइंग, और उन्होंने यही बताया कि कहीं नहीं जा रहा, कोई कुछ भी सिस्टम जो है वो नई गवर्नमेंट के हवाले से जैसे उन्होंने बात किया कि कुछ भी सही नहीं चल रहा है। मैं देखो ना सोहना मैसेज दिता है ना, मतलब कामकार ही कोनी है जे मापिया दे कोल बेचारे अपनी रोटी पता नहीं जैसे दोनों साइड्स पे देखना पड़ेगा, बहुत से टीचर जो है ना उनकी कमाई भी तो नहीं ना। मैं इस चीज ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਪੁੱਥਲ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਕੋ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਪਾ ਮੰਮਾ ਸਾਨੂੰ ਫੀਸ ਤੋੜ, ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਡਾਂਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਪਿਓ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੋ ਬੇਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਕਰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ देण बच्चियां दी सारा कुछ। जैसे उसकी नेक्स्ट चीज भी है ना, गवर्नमेंट की जो रेंट वाली बिल्डिंग्स है स्कूल की, वो रेंट ना ले, बिजली का बिल ना दिया जाए, और भी बहुत सी चीजें इन्होंने वादू जोड़े होंगे ने अपना। अच्छा खैर, ये एक फीस जो है वो एक फैक्टर है। द रियल प्रॉब्लम इज कि चूंकि ऑनलाइन सारी चीजें शिफ्ट हो चुकी हैं, हमने कोई सिलेबस डिजाइन नहीं किया, हमने कोई यार साडे माशरे दे विच काके मेरा पुੱਤ साडे माशरे दे विच ਇਹੋ ਜਿਹੇ बाल भी है ने जिन्ना को किताबां कापियां भी नहीं पूरियां होंदियां और रोंदे ने बच्चे। बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं। हाँ जी, वैसे राफेल जो देखा जाए एक जो तरक्की याफ्ता मुमालिक है, अगर उनकी बात की जाए तो सेहत और तालीम फ्री होनी चाहिए, दोनों फ्री होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है, फिर हमें सारी चीजें देखनी पड़ेगी। फिर हमें जो टीचर एक पढ़ाने आता है उसका भी एक घर है, उसका भी एक सिस्टम है, उसके भी बच्चे हैं, एग्जैक्टली माय पॉइंट कि फिर पीछे से हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो ना तो तभी है ना। एग्जैक्टली। और बाबा मेहर कर देगा पाकिस्तान ते एक दिन वेखियो मेरी गल, आप रहिए ना रहिए, साडे पाकिस्तान ने पूरी दुनिया तो वाधा होना है, इसमें कोई शक नहीं है। लो जी एक लेंदे हैगे ब्रेक, ते ब्रेक तो बाद फिर तुहाडी सेवा दे विच हाजिर होवांगे। प्यार भरी सत श्री अकाल, तुसीं वेखदे रहो पाकिस्तान के साथ, चक दे फट्टे नपदे किल्ली, लाहौर तो लैके दिल्ली।